गौमाता की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं गौ सेवक। नागरिक भी समझे अपना दायित्व। जिले नर्मदापुरम में कहीं भी जाएं, हर जगह गौवंश दिखाई देते हैं, कुछ कचरे के ढेर पर तो कुछ सड़कों पर। लेकिन ये विडंबना है कि जहां गौवंश को माता यानी गौमाता माना जाता है और सेवा भी की जाती है, वहीं कुछ लोग अपने गौवंश को निराश्रित करके छोड़ देते हैं। फिर कई गौवंश हादसों का शिकार होती हैं, कुछ बीमारियों की चपेट में आती हैं। सड़कों पर बैठी गौ माता से टकराकर कई हादसे भी होते हैं और कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। कुछ को तो पर्याप्त भोजन मिलता है, लेकिन कुछ बेबस कचरे के ढेर में सड़ा गला भोजन लेती हैं। गौवंश के प्रति उदासीन के हद देखें तो पता चलता है कि इटारसी शहर के पास एक भी गौ एम्बुलेंस तक नहीं है। एक गौवंश अपनी पीड़ा से ग्रस्त थी। तभी पत्रकार नूर मोहम्मद ने जब पीड़ित गौमाता को देखा, तब गौ सेवक लखन कश्यप को संपर्क किया। लखन तुरंत मौके पर पहुंचे और उपचार किया। लखन ने बताया, हमारे पास जितना उपलब्ध हो सकता है इलाज करते हैं, बाकी लोगों से और पशुपालन विभाग से सहारा लेते हैं। हम चाहते हैं लोग हमसे जुड़े और हमें सहायता करें। जिला प्रभारी संचालक नर्मदापुरम संजय अग्रवाल ने बताया कि हम हर संभव प्रयास करते हैं कि गौवंश की रक्षा हो सके, इसलिए गौ सेवकों को सहायता देने की कोशिश करते हैं। पशुधन जो अभी गायों की जिस तरीके से वो घायल होती हैं या उनको कोई बीमारी जैसा लगता है, तो जो गौ सेवक जो है वो सेवाएं देते हैं। उन लोगों के पास कई लोग आ रही है चीज़ होती है कि हमारे पास पर्याप्त दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं या इंजेक्शंस दवाई नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो उसके लिए हम किस तरीके के स्टेप्स ले रहे हैं? अभी हमारे राज्य शासन द्वारा आगामी समय में चलित पशु चिकित्सालय के संबंध में मतलब वेन्स गाड़ियाँ दी जानी है, जो कि 1 लाख की पॉपुलेशन पे एक गाड़ी जिले में मिलेगी ब्लॉक के स्तर पे, और उसमें एक डॉक्टर रहेगा, एक हमारा फील्ड अफसर रहेगा, और इसके अलावा उसमें सारी आवश्यक औषधियाँ और जो भी इक्विपमेंट्स लगना है तत्काल राहत के लिए वो सब उसमें होंगे। अब ये राज्य शासन स्तर पे मामला चल रहा है। जैसे ये लॉन्चिंग होगी तो होशंगाबाद जिले में भी हमको 7 गाड़ियाँ तो मिलने की उम्मीद है। हो सकता है एक आध हम और सोच रहे हैं 8 मिल जाए तो हमारे इटारसी और ये क्षेत्र कवर हो जाएगा। सर, ये जो गाय जो आवारा पशु जो बोला जाता है कई बार के रास्तों में जो आते हैं, तो उसके लिए भी कुछ हम पर्याप्त कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, रेडियम्स वगैरह या नहीं? इसमें क्या होता है, ये आवारा शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया जाता, निराश्रित है वो हमारे किसी न किसी किसानों के थे, किसानों ने उनको छोड़ दिया है। और आज हमारा यदि 3,42,000 हमारा कैटल बफेलो मिला के पॉपुलेशन है, आपको शहर में जिसकी वैल्यू है बफेलो आपको कभी आवारा निराश्रित नहीं मिलेगी। और चूंकि गाय के मामले में लोगों ने निराश्रित छोड़ दिया है, यदि हर घर में एक गाय पल जाए तो ये समस्या हल हो सकती है। अच्छा सर, ये जो रास्तों में जो एक्सीडेंट की शिकार होते हैं जानवर, इन लोगों के लिए कोई स्टेप्स हम सोच रहे हैं? नहीं, इसमें तो देखिए मानव चेतना जगाना पड़ेगी कि हर घर में एक गाय बन जाए तो ऑटोमेटिक अपनी गाय खत्म हो जाएगी। दिक्कत यही आ रही ना, सबने गाय छोड़ दी है लोगों पे। तो सर ये रेडियम्स वगैरह या नहीं, ये तो आप लोग एनजीओ के माध्यम से ही ये लोग कर सकते हैं। शासन स्तर पे इससे रहकर कोई वो नहीं करता। बाकी सर, जैसे उनके स्वास्थ्य के लिए जैसे अगर जो गौ सेवक होते हैं उन लोगों को जब ज़रूरत होती है तो हम किस तरीके की सुविधाएं उनको प्रदान कर पाते हैं? जैसे हमको कोई एक्सीडेंट की सूचना मिलती है तो तत्काल हमारा जो नज़दीकी स्टाफ होता है उसको हम विदिन आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर वो स्टाफ वहाँ पहुँच के जो उनके पास आवश्यक संसाधन होते हैं उससे उपचार करता है। और यदि कोई टिपिकल स्थिति होती है तो हमारे जो अस्पताल हैं उनमें ला के उसको भर्ती कर लेता है। भर्ती मतलब उसको रख लेता है जिसमें कि यदि उसका हो सकता है पैर टूटा हो, इस तरह का घाव लगा हो, जब तक कि उसको कहीं अच्छी जगह रखने की व्यवस्था नहीं होती है। तो सर आपको लगता है कि हम जो क्योंकि एक ऐतिहासिक पहल रही है जो होशंगाबाद ज़िले में कि बीमारी अभी आई थी, काफ़ी मतलब यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लंपी के संबंध में मैं विशेष तौर पे हमारे पत्रकार बंधुओं को ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके द्वारा जागरूकता अभियान में हमारा साथ दिया गया, कि लोगों को अवेयर किया कि बीमारी को ज़्यादा पैनिक ना बनाएं। बीमारी के संबंध में स्पष्ट निर्देश हम लोगों ने जारी किया आपके पत्रकारों के माध्यम से, जिससे कि सही जानकारी के आधार पर ही किसी तरह की सूचना प्रदान की जाए, जिससे हमारे ज़िले में जो 15/9 को प्रथम प्रकरण हमारे यहाँ दर्ज हुआ था चतरखेड़ा सिमनी मालवा में, उस दिनांक से आज दिनांक तक हमारे पास 267 पशु बीमार पाए गए, ना कि डिम्पी से ग्रसित थे। और हमारे द्वारा 20 सैंपल भोपाल भेजे गए थे एनएसडी हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल, जिसमें से 5 नमूनों की जांच हुई जिसमें नेगेटिव पाया गया, लिम्फी के वायरस नहीं पाए गए। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। किसी एलर्जी और अन्य कारण से उनको जो गुमटी पड़ी होंगी, हो सकता है उसके कारण पड़ी हो, मगर वो इलाज से हमारे आज की तारीख में 260 पशु हमारे स्वस्थ हो गए हैं। 2 पशु की डेथ हुई थी, वो भी काफ़ी
मतलब वीक थे, कमज़ोर थे, इसके कारण उनको इलाज मिलने के पहले ही वो डेथ हो गई। सर लगभग मतलब हमारा जिला जो है इस वायरस से या इस बीमारी से फ्री है अपन ये मान आज सकते की हैं। स्थिति में हम लोग ने करीब हम लोग को 54,000 वैक्सीन मिला था, जिसमें से हम लोग 43,800 वैक्सीनेशन, जहाँ पे हमारा सिवनीमालवा और पिपरिया जब ज़्यादा वो हुआ था तो वहाँ पे हमने रिंग वैक्सीनेशन कर चुके हैं। वहाँ पे उन क्षेत्रों में, उन गाँवों में हमने बना दिया है जोन, जिससे कि वो प्रभाव आने नहीं पाएगा। और वर्तमान में हमारे नए केस दर्ज नहीं हो रहे हैं, ना ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस समय हम लोग के यहाँ एक माह में CM हेल्पलाइन में 90 शिकायतें दर्ज हुई पशुपालन में, केवल इस कारण से कि सर मेरे गांव में कुक्कुट रोग हो गया है, लंपी रोग हो गया है। केवल ना मतलब कहना चाहिए उनको समझदारी नहीं होने से, फिर भी हमने 90 शिकायतों का निराकरण कराया संतुष्टि के साथ। हमने हितग्राही को संतुष्ट किया, उस गाँव में जाके हमारी टीम ने काम किया और उनकी इच्छा के अनुसार उस गाँव में ही वैक्सीन करा दिया जहाँ जहाँ शिकायतें प्राप्त हुई, और इसके अलावा जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर हमने कराई दी। गौ सेवक जो है हमारे साथ लखन कश्यप मौजूद हैं और यहाँ पर एक गाय थी जो कि काफ़ी घायल अवस्था में थी, शायद ऐसा लग रहा था कि बच्चा देने वाली है, लेकिन यहाँ पर कोई था नहीं और लखन जो है यहाँ पर मौजूद हुए हैं। लखन से हम पूछना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ परेशानियाँ हैं। अकेले वो मेहनत करते हैं, अकेले वो लोगों के साथ खड़े होते हैं गौ सेवक की सेवा के लिए, उनके साथ कोई नहीं है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाम बहुत होता है, बातें बहुत होती हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता है। हम पूछेंगे लखन जी से कि क्या कंडीशन थी और क्या हुआ। लखन भाई क्या बताएंगे कि क्या परेशानी थी गाय को? गाय के पेट में बच्चा है और क्या हुआ इसकी जानकारी आप दी गई थी कि इसको कुछ निकल रहा है बाहर, कि गाय जन्ने पर है, लेकिन जन नहीं रही है वो, तो पेट में कोई इन्फेक्शन आ गया था, इस चक्कर में वो ब्लडर बाहर छोड़ रही थी वो। तो आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ, मैं डॉक्टरों द्वारा सीखा हुआ हूँ, लगभग 15 साल से मैं अकेले ही सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे को एक बात बताएं लगन भाई कि यहाँ पर जैसे कि ज़िले में नर्मदापुरम शहर में पर्टिकुलर गौ के लिए, गौ सेवा के लिए गौ एम्बुलेंस है, तो क्या इटारसी में कोई ऐसी व्यवस्था है? नहीं, अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप मतलब आपको लगता है कि ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए? ज़रूरी भी है वो चीज़। क्या है, कई कभार गाय बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है, कई बार 3-4 वजह से ट्रेन में पेड़ कट जाते हैं तो गाय खड़ी नहीं हो पाती है, तो उसके लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, साथियों की ज़रूरत भी पड़ती है उठाने के लिए। आपके साथ लगभग कितने लोग हैं? फिलहाल में 2-3 दोस्त हैं, जब वो काम पे नहीं जाते हैं तो साथ देते हैं, और नहीं तो फिर आप अकेले ही करते फिर अकेले ही करते हैं। हैं। तो आप देख रहे हैं कि अकेले लखन जो है वो अकेले यहाँ पर गौ सेवा करते हैं, और हम चाहेंगे चैनल के माध्यम से भी कि इनको सपोर्ट किया जाए और इनके साथ लोग आएँ। और जैसे गौ एम्बुलेंस की जो बात हो रही है, तो गौ एम्बुलेंस भी इटारसी में होना चाहिए, मिलना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो ज़रूरत भी है और हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ती है। ताज खान, खबर भारतवर्ष, इटारसी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।